मुझे पता नहीं, आयुषी को पता होगा माता जी। मैं ही दे रही हूँ क्योंकि 8:06 हो गए हैं, तो काफी टाइम हो गया है। स्टार्ट कब करेंगे फिर? हरे कृष्णा। तो आप सभी का भोपाल के साप्ताहिक संध्याकालीन सत्र में इस्कॉन बीएचईएल भोपाल की तरफ से आप सभी माता जी वैष्णवी लोगों का स्वागत है। तो आज हमारे बीच में वक्ता के रूप में सौम्या राय माता जी आए हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ माता जी हैं। और माता जी से मेरा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ वो मैं बताऊंगी। मैं माता जी को तो डायरेक्टली जानती नहीं थी। मैं माता जी को सौरभ कृष्ण प्रभु की माँ के रूप में जानती हूँ। उनसे ऐसे मेरा परिचय हुआ। और माता जी काफी हेल्पिंग है। बीएचईएल सेंटर में माता जी का बहुत अच्छा सहयोग है। और माता जी काफी सीनियर हैं और विशेष करके एक बहुत शुद्ध भक्त की माँ है। माँ किस रूप में जानी जाती है? अपने शुद्ध भक्त बच्चे की माँ के रूप में सौम्या माता जी जानी जाती हैं। तो आज हम सौम्या माता जी के मुखारविंद से आज के क्लास का श्रवण करते हैं। तो हरे कृष्णा। माता जी के क्लास के लिए सभी उत्सुक है, तो माता जी प्लीज। हरे कृष्णा। मैं वरिष्ठ हूँ, मगर मेरे से वरिष्ठ विजयश्री माता जी हैं। मेरे से वरिष्ठ किरण माता जी हैं। इन लोग बहुत वरिष्ठ हैं। मेरे से काफी लोग बहुत वरिष्ठ माता आप लोग हैं। मेरे से बहुत ज्ञानी लोग आप लोग हैं। मुझे आज सुबह सुबह आरुषि ने कहा था कि माता जी आप क्लास ले लीजिए, तो मेरे कोई प्रिपरेशन तो है नहीं। तो मैंने आरुषि से कहा कैसे मैं करूं आयुषी? बोले माता जी हम ही लोग तो रहेंगे, आप क्लास दे दीजिए। तो मुझे लगा हम सब कृष्ण भक्त, मेरे सब अपने कृष्ण के अंश, तो मुझसे कोई गलती हो तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं पहली बार क्लास दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम गुरु को वंदन करते हैं। गुरु वंदन करके हम अपना क्लास आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुप्रदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त विंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे। तो माता जी हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कौन कौन माता जी आप लोग हैं, जरा अपना वीडियो ऑन करके हमें दिखा दीजिए। हेलो माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं हूँ हरे कृष्णा। रेखा। आप तो जानते ही हैं मुझे। एकदम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो माता जी हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास का विषय है रियल सक्सेसफुल वुमेन। आप इसके मतलब आप बोलिए कैसा अपन किसको सक्सेसफुल वुमेन कह सकते हैं? कौन सक्सेसफुल नारी है, ये आप हमें बताइए। कौन बताएंगे कि हम किसे सक्सेसफुल नारी कहते हैं? कोई बताएंगे? हम सक्सेसफुल नारी आज के जमाने में हम कहेंगे वो है जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, जो ऑफिस में काम करती हैं, जो पूरी लाइफ बहुत अच्छे से लीड कर रही, बहुत अमीर हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास हैं, बहुत बड़े बड़े मकान है उनके पास, 3-4 गाड़ियां, 3-4 बड़े बड़े एप्पल के मोबाइल्स। तो वो जब आती हैं तो हम लोग खूब पैसे हैं उनके पास, तो हम बोलते हैं ये लेडी अपने जीवन में सक्सेसफुल लेडी है।
क्या ये सही बोल रही हूँ मैं? क्या आपको लगता है वो सक्सेसफुल लेडी है? नहीं माता जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना? तो हम सक्सेसफुल लेडी किसको कहते हैं? मैं कहती हूँ सक्सेसफुल वो है जो अपनी एक अच्छी माँ है, एक अच्छी बेटी है, एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी बहू है और एक अच्छी भक्त है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल नारी वो होती है जो अपने बच्चों को उचित शिक्षा देती हैं, जो अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं और एक अपने पति का पूरा ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, बड़ों को इज़्ज़त देना, उनको सँभालना, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना और वो करके हमें भक्ति भी करना है, घर का और बाहर का भी देखभाल करना है। मैं उसको कहती हूँ सक्सेसफुल लेडी, ये मेरा कहना है। तो अब हम बोलते हैं कि माताजी आज के ज़माने में इतना कुछ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो पहले लोग करते थे कि घर सँभालते थे, पतियों को देखभाल करते थे, घर में सब कुछ करते थे। तो वो क्या सक्सेसफुल लेडी नहीं थी? आप क्या कहेंगे? जो पहले उन लोग सुबह उठ के अपना स्नान करके, घर झाड़ू-वाड़ू लगा के, घर में रंगोली डाल के, फिर नहा के प्रसाद बनाने जाती थीं। प्रसाद बना के भगवान को देती हैं, निवेदन करती, फिर वो प्रसाद खिला के अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, अपने पति को ऑफ़िस भेजती हैं, अपने सास-ससुर का सेवा करना, फिर अपना घर को सँभालना। क्या हम उसको सक्सेसफुल लेडी नहीं कह सकते हैं? वो सक्सेसफुल लेडी है, क्यों है? क्योंकि वो अच्छे से अपने परिवार को देख रही है, वो अपने बच्चों को शिक्षा दे रही है कि किस तरह से हमें सबके साथ मिलकर अच्छे से हमें आगे बढ़ना है, बच्चों में संस्कार देती हैं वो। एक माँ का काम क्या है? बच्चों को संस्कार देना, उनको पढ़ाना-लिखाना, फिर वो जब घर में आए, उन्हें क्या उचित, क्या गलत, उसका शिक्षा देना, ये एक अच्छी माँ का है लक्षण है। एक अच्छी बहू का क्या है? बहू कब आती है घर में? बहू आने से हमारे सास-ससुर, घर के परिवारों को भी हमारे ऊपर एक उम्मीद आ जाती है कि अब घर में आ गई है, तो मेरा सास सोचती मेरा काम बँट जाएगा, अब वो मेरे घर का सँभाल लेगी। तो तब हमें क्या करना है? हमारे सास को हमको रिलीफ़ देना रहता है कामों से, उनका काम में हाथ बटाना पड़ता है और उनकी जो जीवन रहती है, उस टाइम हम लोग जब व्यस्तता में भगवान को अच्छे से भगवान की सेवा नहीं कर सकते, तब हम उनको क्या करते हैं कि माँ अब आप भगवान की सेवा कीजिए, भगवान की बुक्स पढ़िए, आप भी सुनिए, हमें भी ज्ञान दीजिए। हमें हमेशा बड़ों से सीखना रहता है। हमें वो भी अपनी ज़िंदगी जो जी के आई हैं, वो भी अपने बच्चों को बड़ी की हैं, अपने सास-ससुर की सेवा की है, सब कुछ की हैं, तो उनका नॉलेज हमसे ज़्यादा रहता है। तो हमें क्या है, उनसे सीखना चाहिए, ना कि उन्हें ये बोलना चाहिए कि मुझे सब आता है। क्योंकि आजकल की जो लड़कियाँ या आजकल की बूएँ, उनको यदि सास कुछ बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं, "अरे! हमें आता है मम्मी, हमें ज्ञान मत दो। हमारे ज़माने से हमको चलने दो।" मगर हमें कुछ चीज़ वैदिक काल में जो घर संसार चलता था, तब घर में शांतियाँ बनी रहती थी। क्यों बनी रहती थी? इसके कुछ कारण हैं। कारण ये है कि वैदिक काल में, पुराने ज़माने में लोग अपने बड़ों को इज़्ज़त देते थे। घर में किस तरह से घर चलाया जाता है, बड़ों की बात मानना, फिर उनको उस तरह से फ़ॉलो करना, ये करते थे। हाँ, तब आप कह सकते थे कि तब लोगों के पास पढ़ने का कुछ ज़्यादा था नहीं या इतना काम नहीं था, इतना सोशल जैसे हमारी ज़िंदगी इतनी फ़ास्ट हो गई, तब इतना फ़ास्ट नहीं था। हाँ, फ़ास्ट हुआ है हमारी ज़िंदगी भी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में आधा से ज़्यादा टाइम मोबाइल और टेलीविज़न में हम बिता देते हैं। कोई भी आए, आप थोड़ी देर में आप देखिएगा टुंग, क्या एक मैसेज आया, क्या मैसेज आया? उसको हम पढ़ने में लग गए। फिर क्या होता है, टीवी में लगा लिए, टीवी में मस्त गाने आ रहे हैं, अच्छा मज़ा आ रहा है। मगर हाँ, टीवी में हम देख सकते हैं कौन-सा टाइम जब हमारा पूरा काम हो जाए, हमारा ड्यूटीज़ खत्म हो जाए, तब हम बैठ के टीवी भी देख सकते हैं। उसमें हमें क्या सुनना चाहिए?
प्रवचन सुनना चाहिए, क्लासेस सुनना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग भक्ति से काफ़ी दूर चले गए हैं। आजकल के ज़माने में इतना मॉडर्न हो गए हैं सब भक्ति से दूर जाके दूसरी चीज़ों में अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर वो आदमी सक्सेस होता है जो भगवान को अपने साथ लेके चलता है। क्यों? भगवान को साथ में लेके चलना चाहिए। आपने सुना होगा कि सब कहते हैं कि हम कृष्ण के अंश हैं। हम कौन हैं? कृष्ण के अंश हैं। जब हम कृष्ण के सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे, करने के बाद क्या हुआ? कृष्ण से हम थोड़ी देर के लिए विरूप हो गए कि कृष्ण हमारी तरफ नज़र नहीं रख रहे, हमारा ख्याल नहीं रख रहे, जाओ कृष्ण हम जा रहे हैं। हमें हमें वापस हमें अपना ये दुनिया में दे दो। तो कृष्ण बोलते हैं ओके, कृष्ण इतने दयालु हैं, हम कृष्ण से जो माँगते हैं कृष्ण हमें तुरंत दे देते हैं। तो हम तब क्या किए कि हमको कृष्ण बोले तथास्तु, हम आ गए, जन्म लिए। जब हम माँ के पेट में रहते हैं तो हम लोग को ऊपर से माँ लोग बहुत खुश होते हैं, देखो हम तो माँ बनने वाले हैं, हमारे घर नाती आने वाला है, हमारे यहाँ पोती आने वाला है, हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते सब करते, मगर पेट में जो बच्चा रहता है उन्हें बहुत तकलीफ होती है। जन्म के टाइम जैसे मृत्यु के टाइम भी तकलीफ होती है, वैसे जन्म के टाइम भी काफी तकलीफ होती है। तब हम क्या बोलते हैं कि भगवान हमें इधर से मुक्ति दे, हम वहां जाके आपकी सेवा करेंगे और हम आप ही का गुणगान गाएंगे। तो तब भगवान हमें बोलते तथास्तु, हमारा जन्म होता है, हम जन्म के बाद भी हम भगवान को याद करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है, हम माया के चक्कर में आ जाते हैं, तो हम भगवान की ये जो प्रॉमिस किए रहते हैं वो भूल जाते हैं। भूल के तब हमें माया की जो चीज है, जो हमें सबसे ज्यादा आकृष्ट करती है, हम उसकी ओर भागते हैं। मगर हमें कहाँ भागना चाहिए? भगवान के चरण कमल में रहना चाहिए और बोलना चाहिए, हे कृष्ण, मैं आपके शरणागत होना चाहती हूँ, मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, आप मेरे ऊपर अपना कृपा बना के रखिए। तो उसमें तब हम लोग क्या कहते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तो हम ये माया का बहुत बहुत प्रकोप है, हमें भक्ति से भगा भगा के बहुत दूर ले जाते हैं। बोले देखो उसके पास डब्ल्यूबीएम गाड़ी है, हम बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, सॉरी बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, हमारे पास क्या है? मारुति वैगनर। अरे यार देखो वो कितनी हैप्पी है, देखो देखो उनके बच्चे कितने अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं और हमारे पास देखो ऐसे कपड़े हैं। भगवान तूने हमें ऐसा क्यों रखा? हमने ऐसा क्या पाप किया? हाँ, फिर हम बोलते कि भगवान देखिए उनके बच्चे कितने अच्छे रोज होटल में खाना खाने जा रहे हैं, रोज यहाँ पिक्चर देखने जा रहे हैं, और हमें देखिए हम घर में हैं, मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी ले चलो घुमाने, मम्मी कहीं लेके ही नहीं जाती हैं। हाँ, देखो तुम लोग कितने अच्छे-अच्छे खाना खाते हैं। मगर देखो यदि आप देखते हैं हम उनसे ज़्यादा खुश हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हम रोज भगवान को प्रसाद देते हैं, भगवान को प्रसाद दे कि वो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं। हम कितने लकी हैं कि हमें भगवान का प्रसाद मिल रहा है। क्या आप होटल में जाते हैं, अच्छे-अच्छे खाना खाते हैं, क्या वो प्रसाद होता है भगवान का? नहीं होता है। वो भगवान का प्रसाद नहीं होता है, तो हमें क्या प्रसाद मिल रहा है? नहीं। तो भाग्यवान कौन है? डब्ल्यूबीएम गाड़ी में चढ़ के जो घूम रहे हैं, बाहर होटल में खा रहे हैं, बच्चे छोटे-छोटे कपड़े पहन के बाहर डिस्कोथेक में जाके डांस कर रहे हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है कि हम ज़्यादा सक्सेसफुल है कि हम मंदिर जाते हैं, कृष्ण का पूरी ये लीला सुनते हैं, बड़े-बड़े महापुरुष के पास उनकी कहानी सुनते हैं, फिर हमारी जब कीर्तन होती है, हम कीर्तन में झूम जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में, तब लगता है कि हम कृष्ण के पास हैं, हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है? हम क्या बीएमडब्ल्यू वाले? आप बताएँ। हम बताइए। हाँ, मैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सक्सेस होना है, हमें सक्सेस वुमन होना है, तो हमें अपने परिवार को सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? हमको परिवार को देखना, परिवार को सही रास्ते में ले जाना। फिर
हम आगे भक्तों के बीच जाएँगे, उनसे अच्छे-अच्छे क्लासेस सुनेंगे, भक्ति करेंगे, अपने बच्चों को भक्ति सिखाएँगे। सुबह-शाम उठ के हमें पूजा करना है, कैसा करना है नित्य पूजा? हम मंगल आरती मंदिर में नहीं आ सकते, मगर घर में बच्चे स्कूल जाने के पहले हमको क्या करना है, नहला-धुला के उनको पहले बोलना पड़ेगा कि देखो हम आपके प्रसाद अभी भगवान को ऑफ़र कर रहे हैं, वो प्रसाद होगा, फिर हम आपको वही प्रसाद टिफ़िन में देंगे और वो प्रसाद आप लेके जाओगे। तो आपको आपके बच्चे आपको देख के आपका संस्कार सीखेंगे। क्या सीखेंगे? नहीं, हमें सुबह उठ के नहाना है, शुद्ध होना है, साफ होना है और फिर हमको प्रसाद ग्रहण करना है। हमको ऐसी बर्तन से उठा के प्रसाद नहीं खाना है या कि लो प्रसाद बन गया खाना बन गया जल्दी जाओ जाके वो खाना खाओ। हमें क्या खाना है? कृष्ण का प्रसाद, अमृत। कृ कृष्ण का अमृत हमें खाना है। हाँ, तो हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? हम सक्सेसफुल ऐसे हो सकते हैं माताजी कि हमें अपने घर को भी सँभालना है, हमें घर के बाहर भी जाना है, हमें जप भी करना है और भगवान के साथ जुड़ के रहना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान मेरी ज़िंदगी आपने लिख रखी है, जो मेरे लिए अच्छा होगा, वही आप हमें प्रदान करें। तो भगवान हमारे बहुत सुनते हैं, भगवान बहुत दयालु हैं, इतने दयालु हैं, मैं अपने बारे ही आपसे बताती हूँ। मैं 1 से डेढ़ साल पहले मुझे डिटेक्ट हुआ था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। तो मेरे परिवार के लोग या कैंसर एक ऐसी बीमारी है, सुनते ही आधा लोग घबरा जाते हैं कि अब तो हमें मरना ही है, हम कैसे जिएँगे, मेरा परिवार का क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे करके हमारी ज़िंदगी चलेगी। मगर मुझे ये सब दोनों में इतने सारे चीज़ों में मैंने कुछ भी नहीं सोचा क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ आया ही नहीं। मैं भगवान से बोली हूँ, हे भगवान मेरे लिए जो अच्छा है वो आप करोगे और मैं कौन होती हूँ मेरे परिवार चलाने के लिए? मैं तो निमित्त हूँ। मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा बंधु सब आप हो, आप ही चलाने वाले हो। यदि मुझे स्वस्थ होना रहेगा, तो आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो जाऊँगी और यही यदि मेरे जीवन का अंत होगा, तो मैं खुशी-खुशी जाऊँगी मगर भगवान आप अपने चरणों में मेरे को रखिएगा। मुझे आपके चरणों में रहना है और ऐसा कीजिएगा कि मैं आपकी भक्ति करते-करते ही मैं अपना प्राण त्यागूँ। मैं आज भी यही कहती हूँ कि मैं भक्ति करते-करते ही अपना प्राण को त्याग करना चाहती हूँ। तो मुझे कोई इतनी बड़ी लोग कि मैं देखती थी हॉस्पिटल जाते थे। मेरा बेटा बहुत बड़ा भक्त है। माताजी ने कहा था आप लोगों ने सुना है, वो बहुत सीनियर डिवोटी उसको देख के मैंने भक्ति जीवन में आई हूँ। और वही मुझे सब कुछ सिखाता है और हम रोज़ गुरु महाराज की क्लासेस सुनते हैं, रसानंद प्रभु की क्लासेस सुनते हैं, मंदिर में आते तो सबकी क्लासेस सुनते हैं। तो सुन के मुझे एक ही चीज़ पता चला जिसके सर के ऊपर श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद या हाथ रहेगा, तो हम लोगों को कोई भी कष्ट होगा ही नहीं। तो हम गए, वहाँ पहले टेस्ट करवाए, सब कुछ करवाए, करवाने के बाद सब पॉज़िटिव आने लगा कि आपका 3rd स्टेज का कैंसर है। तो घर में थोड़ा-सा परेशानी तो सबको होने लगा कि माँ क्या होगा? सौरभ रात भर मेरे सामने बैठा रहता था। वो सब प्रभु जी को फ़ोन करके बताया कि मेरी मम्मी को कैंसर हो गया, आप लोग प्रे कीजिए। तो मैंने एक चीज़ तब महसूस हुआ कि इस्कॉन जिसे लोग इस्कॉन समझते हो, इस्कॉन एक छोटा-सा नहीं है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मेरा इस्कॉन परिवार इतना बड़ा है कि मैं आपको वर्णना नहीं कर सकती। तो वहाँ से सब कोई ने बॉम्बे से नंद दुलाल प्रभु और गौर गोपाल प्रभु इन सब का फ़ोन आया सौरभ के पास और मुझसे भी उन्होंने बात की कि बोले, "माताजी एकदम नहीं घबराइए, जिसके पास कृष्ण है, कृष्ण का आशीर्वाद है, उनको कुछ नहीं होगा, हम आपके लिए प्रे करेंगे।" उज्जैन से भक्ति प्रेम महाराज, उनका फ़ोन आता था। उनको कैसा पता चलता जिस दिन मैं कीमो लेती थी, कीमो स्टार्ट होता था और भक्ति प्रेम महाराज का फ़ोन सौरभ के पास आता था, "सौरभ मम्मी कैसा है?" तो सौरभ बोलते थे, "महाराज मम्मी का कीमो चल रहा है।" बोले, "डरने वाली कोई बात नहीं, मम्मी ठीक कीमो ले रही हैं और ठीक हो जाएँगी मम्मी, मम्मी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।" अनुराग प्रभु का फ़ोन आता था, रसानंद प्रभु तो सौरभ को ऐसा डाँटते थे कि सौरभ क्या हो रहा है? बताओ, अभी तक तुमको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है? मम्मी कैसी हैं? मैंने एक केयर करना, एक प्यार करना और सब कोई नरसिम्हा देव के पास मेरे लिए
प्रार्थना करते थे, नरसिंहदेव के पास अभिषेक हो रहा था, बॉम्बे में, बॉम्बे के बारा में, सूरत में, अहमदाबाद में, उज्जैन में, भुवनेश्वर में, फिर इवन कि बांग्लादेश में भी मेरे नाम से पूजा हो रहा था। तब मुझे लगा कि मुझ में पिछले जन्म का कुछ अच्छा कर्म है, मैंने किया है, जिसके लिए मुझे इतना अच्छा संग मिला है, इस्कॉन संघ। इस्कॉन परिवार, जो हम सोचते हैं ना हमारे 4 लोगों का परिवार है, बेटा है, बेटी है, हस्बैंड और मैं। नहीं, हम 4 लोगों का परिवार नहीं है। मेरे पास पूरा इस्कॉन का विशाल परिवार है। मैं जिनके साथ हूँ और हमारे साथ भगवान है। तो जब हम कीमो लेती थी तो मैं अगल-बगल में लोगों को देखती थी, लोग तड़पते थे, कोई उल्टी कर रहा है, किसी के मुँह से राड़ निकल रहा है, कोई व्हीलचेयर में करके आ रहा है, कोई कुछ। मगर मुझे ये सब भगवान के आशीर्वाद में कुछ पता नहीं चला। कुछ भी नहीं। मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद उन लोग व्हीलचेयर लेके आए कि अब आप घर जाएँगी तो व्हीलचेयर में बैठ के कार तक चाहिए। मैं बोली नहीं, मैं पैदल जाऊँगी। मैं अपने रूम से पैदल मेरे कार तक चल के आई और कभी मैंने व्हीलचेयर का इस्तेमाल नहीं किया। आया मेरे ऊपर विपत्ति आई, वो पिछले जन्म का मेरा कर्म होगा क्योंकि हमारे बहुत प्रारब्ध रहते हैं। तो भगवान प्रारब्ध तो कम नहीं कर सकते हैं, मगर प्रारब्ध कटवाने के लिए भगवान हमें क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ऐसा लगा जैसे कृष्ण भगवान मुझे गोदी करके लेके मेरी इस जर्नी को पार कर दिया और आज मैं आप लोग के सामने स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे से बैठी हूँ। ये सब मेरे ऊपर मेरे बड़े-बड़े इस्कॉन, गुरु महाराज, प्रभुपाद और बड़े-बड़े जितने साधु, जितने बड़े-बड़े सब हैं, उन लोग के आशीर्वाद से मैं आज आप लोग के पास हूँ। तो इसलिए क्या कहना है, हमें सक्सेसफुल बनना है, तो हमें भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। हमें कृष्ण के प्रति शरणागत होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम कृष्ण को अपना पूरी ज़िंदगी समर्पित कर देते हैं, तो कृष्ण का दायित्व हो जाता है कि वो हमें कैसे ज़िंदगी दें, हम कैसे करके हमारे कष्ट को वो कम करें। अभी भी बीच में थोड़ा मेरा शुगर बढ़ गया था, महाराज आए थे तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, महाराज मैं शुगर एकदम नहीं लूँगी, मीठा खाऊँगी ही नहीं। मैंने लेना बंद कर दिया मीठा, मगर मैं जाके राधा गोविंद जी से बोलती थी, "वाह गोविंद जी, आप तो सुबह-सुबह माखन मिश्री खाते हो और हमें देखो कुछ नहीं मिल रहा है खाने को, थोड़ा-सा भी मीठा नहीं, सब हमारे सामने खीर प्रसाद पा रहे हैं, गाजर का हलवा पा रहे हैं, माखन मिश्री खा रहे हैं, हम तो आपका प्रसाद भी नहीं ले पा रहे। ये हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हम आपका माखन मिश्री तक नहीं ले पा रहे हैं।" तो कुछ दिन पहले ही हमने सौरभ ने बताया कि मम्मी शुगर टेस्ट करो, शुगर टेस्ट किया तो हमारा शुगर तब नॉर्मल हो गया था, फास्टिंग 102। हमने बताया आज तो रसगुल्ले लेके आओ, मैं आज भगवान को रसगुल्ले चढ़ा के रसगुल्ले खाऊँगी और मैंने हरे सचमुच कृष्णा। उस दिन रसगुल्ला खाई। तो ये क्या है? ये भगवान के ऊपर आपकी भक्ति और भगवान के ऊपर जो हम शरणागत होते हैं, ये उनका आशीर्वाद है। तो हमें कैसे सक्सेसफुल होना है? हमें सबसे अपनी ज़िंदगी में कुछ क्योंकि बहुत भाग-दौड़ की ज़िंदगी है। हम यदि वैदिक काल की सब चीज़ को लेके हम बोलते हैं कि वैदिक काल में औरतें घर की काम करती थी, पूरा सँभालती थी, पति का सेवा करती थी, बच्चों को सँभालना, सब कुछ करती थी। मगर आज की लेडी जो है, हम लोग जो हैं, आज की लेडी उससे 4 गुना ज़्यादा काम करती हैं। हाँ, मगर उसमें वो भगवान को भूल जाती, मगर हमें भगवान को भूलना नहीं है। हमको भगवान का शरणागत होना है। जो टिफ़िन या जो प्रसाद आप बना के हस्बैंड के टिफ़िन में दे रहे हो, बच्चों के टिफ़िन में दे रहे हो, उसको सबसे पहले हमें क्या करना है? भगवान को निवेदन करना है। फिर वो प्रसाद हम लोग को सबको पाना है। यदि हम प्रसाद पाते हैं, तो पाते-पाते हम लोग का मन में क्या होता है? जितना बदगुण रहता है, खराब चीज़ रहती है, वो दूर होती है। क्योंकि प्रसाद क्या होता है? अमृत के समान होता है। और हम प्रसाद पा रहे हैं माने हम धीरे-धीरे भगवान के शरणागत हो रहे हैं कि हे भगवान तू ही देने वाला है और तेरे ही प्रसाद मैं बना के तुझे अर्पण कर रही हूँ और वही प्रसाद मैं पा रही हूँ। मेरी कितना अच्छा किस्मत है। तो ऐसे मैं आपको बताऊँ कि भक्ति कैसा होना चाहिए। अपने माँ-बाप जो पेरेंट्स हैं, उनको हमको बहुत इज़्ज़त देना चाहिए। आजकल के लोगों को यदि हम बोले ना कि बच्चा ऐसा है, वैसा अरे मम्मी आपके ज़माने में ऐसा हुआ करता था, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं है, इतना टाइम नहीं है। हाँ जी, बड़ों का पैर छुओ, बोले हरे कृष्णा बोल तो दिया मम्मी, क्यों? पैर क्यों नहीं छूओगे? पैर छूने से उन लोग की ब्लेसिंग मिलती है।
हमें उनकी पैर छूनी चाहिए, ये क्या हमारा संस्कार है। तो ऐसी ब्लेसिंग की मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि ये सच्ची घटना है। 19 मेरे ख्याल से 1975 में अमेरिका में एक हेरिकेन नाम का तूफान आया था। तो उसमें उधर एक सेलर यानी नाविक था जो बहुत अच्छा और एक्सपर्ट नाविक था। वो उसमें फँस जाते हैं, उस हेरिकेन उसमें, और वो डूब जाते हैं। जब वो डूब जाते हैं, तो वो पानी में जब तैरते समुद्र में गिरते हैं, तो समुद्र का पानी बहुत ठंडा रहता है। इतना ठंडा रहता है कि वो तैरने में उन्हें तकलीफ हो रही थी। तब उन्हें 4 किलोमीटर तक किसी आर-पार मतलब कोई पार दिख नहीं रहा था। फिर भी वो तैरते जा रहे थे, तैरते जा रहे थे। इतने में उनको दूर से एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग दिखी, जहाँ से एक लाइट चमकते हुए दिख रही थी। तो उनको लगा कि वही मेरा पार है, वहाँ मुझे जाना है। तो वो वहाँ तैरने लगे और भगवान को याद करने लगे, हे गॉड, अब मुझे वहाँ तक जाना है, आप मुझे हेल्प कीजिए। तो वो तैर ही रहे थे, तैरते-तैरते अचानक उन्होंने देखा कि उनके पास एक बड़े कलर का, रेड कलर का एक प्लास्टिक का बॉल तैरता हुआ उनके पास आया। तो वो उनको एक सपोर्ट की तरह मिल गया। उन्होंने तब क्या किया, उसको पकड़ लिए, पकड़ के उसको तैरने लगे। तो उस दिन क्या हुआ, उनका एक फ्रेंड, वो कभी एम्पायर स्टेट में, कभी इस बिल्डिंग में कभी नहीं गए। वो उस दिन वहाँ से उनको क्या मन हुआ, वो अपनी मिसेज़ को बोले कि चलो हम आज आपको एम्पायर स्टेट ले जाते हैं, वहाँ अपन जाएँगे। तो उन लोग क्या करते, ऊपर जाते, छत पे जाते, छत में जो दूरबीन रहता, वो दूरबीन से समुद्र को देख रहे थे। तो वो बोल रहे हैं कि पता है, ये समुद्र एक ही जन पार कर सकता है, वो कौन है? वो है मेरा फ्रेंड जॉन। उनके अलावा ये समुद्र कोई नहीं पार कर सकता। एक बार नहीं, वो बार-बार ये शब्द बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। तो उसके बाद वो उसकी मिसेज़ बोली, "ठीक है।" तो उसके बाद उनके और एक फ्रेंड जो कहीं और दूसरी जगह रहते थे, कोई वहाँ से, वो जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ से उनको सपना आया 7, 8, 9। तो कुछ दिन बाद उनने उनको फ़ोन किया जॉन को कि जॉन, एक अजीब-सा सपना मुझे आया जिसमें मुझे 7, 8, 9 दिख रहा था। तुम कैसे हो? तो मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही। तो उसने कहा कि ऐसा हेरिकेन तूफ़ान आया था, तो मैं उसमें फँस गया था समुद्र में। तो मैं वहाँ से तैर के फिर पार हुआ, तो एक बहुत बड़ी शक्ति थी जिन्हें मुझे वहाँ से पार किया। तो उनने अपनी मिसेज़ को बोला, "जो बॉल लेके मैं तैर के इस तरह आया था, क्या तुम वो बॉल को लेके आओगी?" तो उनकी मिसेज़ वो बॉल लेके आती है, तो बॉल लेके आने के बाद उसने देखा, उसमें 7, 8, 9 लिखा था। तब उसको लगा, और उसके बाद जो फ्रेंड उनका एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग में था, उनका भी फ़ोन आया था। उन्होंने बोला, "पता है, मैं अपनी मिसेज़ को बोल रहा था, तुम्हारे बिना कोई ये सी को पार नहीं कर सकता।" तो इसका क्या हो रहा है? देखिए, वो वहाँ से अपने फ्रेंड के बारे बोल रहा है, तो उनके पास से उनकी पॉज़िटिविटी उनके पास आ रही है, जो उनको अद्भुत शक्ति की तरह लग रहा था। और उनकी जो फ्रेंड जो 7, 8, 9 सपने में देख रहा है, वो भी उनके लिए ब्लेसिंग कर रहा है। तो हमारा नेचर कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, ताकि कहीं न कहीं लोग के साथ हमारी अटैचमेंट रहेगा, वो हमारे लिए अच्छी बात करेंगे, वो हमें ब्लेसिंग देंगे, तो हमारी जो विपत्ति का समय रहता है, तब उनका ब्लेसिंग हमारा काम करता है। तो ये भी एक हमारे सक्सेसफुल होने का एक है कि हमें विनम्र होना चाहिए। एक दूसरा, हमें पवित्र होना चाहिए। हमारा मन कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। पवित्र का मतलब प्रभुपाद कहते हैं, पवित्र ये नहीं कि आप नहा धो के साफ हो गए तो पवित्र हो गए। हाँ, आपको नहा धो के साफ तो होना है, साफ कपड़े भी पहनना है, क्योंकि आप जब सामने वाले को इम्प्रेस करोगे तो आपका ऊपर, उसको देख के आपके ऊपर भक्ति होना चाहिए कि देखो कितना बढ़िया वो है, इतना साफ-सुथरा कपड़ा पहना है, इतना सुंदर उनका चेहरा है, कितना विनम्र है। तो वो आपको देख के अट्रैक्ट होगा कि हमें भी ऐसा होना चाहिए, ठीक ना? और दूसरी बात, पवित्र, हमें अंदर से पवित्र होना चाहिए, जो मेन है। हम तो देखिए बहुत लोग हैं, जैसे अपन हरे कृष्णा मंत्र जाप करते रहते हैं,
क्या आप यदि सोच के देखें कि हमारा अंदर की आत्मा उतनी साफ है? हम कर रहे हैं क्यों? हमें बोला गया कि 16 माला करना है। हम लोगों का निंदा भी करते हैं। हम दूसरे के बारे चर्चा भी करते हैं। हमें कभी निंदा नहीं करना चाहिए। दूसरों को जजमेंट कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कितना बड़ा भक्त है, उसके अंदर की आत्मा कितनी शुद्ध है। क्योंकि हम लोग एक जन्म से भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम लोग जन्म-जन्म से भक्ति कर रहे हैं। कैसे आपको बताएँ? कि हम भक्ति करते-करते हम जब नहीं रहते इस दुनिया में, जब हमारे प्राण हम त्याग करते हैं, तब हमारी भक्ति वहाँ रुक जाती है। फिर हम बहुत अच्छे कर्म किए रहते हैं, तो हमारा दूसरा जन्म मनुष्य का मिलता है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमारी जहाँ से भक्ति रुक जाती है, समय और आगे बढ़ता रहता है, हमें भक्ति को आगे बढ़ाते हैं, तब भगवान ही हमें ऐसे सिचुएशन में ला देते हैं कि अब हमें भक्ति करना है। तब हम इस्कॉन जैसे साधुओं से मिलते हैं, भक्तों से मिलते हैं, उनकी क्लासेस सुनते हैं, फिर धीरे-धीरे हम कृष्ण भक्ति में आते हैं। और हम तो खुशकिस्मत है कि हमारे बच्चे जन्म से ही कितने छोटे-छोटे बच्चे मंदिर में आते हैं, जो अभी से भक्ति कर रहे हैं। तो सोचिए कितने बड़े भक्त हैं, वो कितने अच्छे सक्सेस भक्त भी बनेंगे, सक्सेस जो लड़कियाँ हैं वो वुमेन बनेंगी। हमारी आयुषी को देखिए, आयुषी कितना अच्छा भक्ति करती है, कितने अच्छे क्लासेस लेती हैं, हर जगह कितने प्यार से प्रवचन सुनाती है, लोग उसके कितने भक्त हैं, उसके बातों की, उसकी मधुरता को सब कितने अच्छे से ग्रहण करते हैं। हाँ, हमारे छोटे-छोटे बच्चों की जब क्लासेस होती हैं, जब महाराज आते हैं बाहर से, उन लोग जब प्रश्न करते हैं, तो बच्चे इतने अच्छे जवाब देते हैं, तब मुझे लगता है, अरे! ये तो मेरे से भी अच्छे भक्ति कर रहे हैं, कितना अच्छा। क्यों भक्ति कहाँ से आती है? वो पिछले जन्म में जहाँ छोड़ दिए थे, अब वो उस जन्म में आगे बढ़ने के लिए वो भक्ति कर रहे हैं। उनके पास पहले से वो ज्ञान है और हमारे प्रभु जी लोग उस ज्ञान को क्या करते हैं? साफ करके घिस के जो मैल पड़ा रहता है ना, उसको घिसते हैं। उसको घिस के साफ करके, प्योर करके हम लोग को पेश करते हैं, हमें भक्ति में लाते हैं, कृष्ण के पास हमको पहुँचाते हैं। तो हम सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं, सक्सेसफुल लेडी कि हमें भक्ति भी करना है, हमें घर भी देखना है, हमें बच्चों को लेके भी चलना है, हमें ऑफ़िस का काम भी करना है और हाँ, एक सवाल और आता है कि माताजी हम तो भक्ति करते हैं, हम तो ऑनियन गार्लिक नहीं खाते, मगर मेरे पति ऑनियन गार्लिक खाते हैं, वो भक्त नहीं बन रहे हैं, उनको माला करने बोलो तो वो माला नहीं करते हैं। तो माताजी पहले आप सोचिए कि जब हम इधर आए थे, क्या हम एकदम से ऑनियन गार्लिक छोड़ दिए हैं क्या? हम एकदम से माला करने लगे हैं क्या? नहीं ना। इसलिए नहीं करने लगे हम माला, हमें सिखाया गया। हमें जब वो प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, तो हम धीरे-धीरे उसको त्याग किए हैं। तो हमारे पतियों को हम एकदम से ऑर्डर नहीं देंगे कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको माला ही करना पड़ेगा। आप यदि उनके ऊपर एकदम से प्रेशर देंगे, ना आप भक्ति कर पाओगे, ना आपके पति या आपके घर वाले भक्ति में आ पाएँगे। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी भक्ति चालू रखना है, हमें रोज़ प्रसाद बनाना है, प्रसाद बना के भगवान को अर्पण करना है, वो प्रसाद उनको भी खिलाना है और यदि वो प्याज़ लहसुन खाते हैं, तो उनका प्याज़ लहसुन का भी खाना आपको बना के देना है। जब आप उनको ये बना के दोगे, वो बोलेंगे, "अरे! वो तो नहीं खा रही है, देखिए वो मेरे लिए बना रही है, यानी वो मुझसे इतना प्यार करती है, तो मैं क्या उनके लिए इतना नहीं कर सकता कि प्याज़ लहसुन त्याग कर दूँ?" तब वो क्या करेंगे धीरे-धीरे आपके पास आएँगे, आपको देखेंगे तो बोलेंगे ठीक है माता माने हम लोग को बोलते हैं कि आपको 2 टाइप का खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो बना रहे वही हम खाएँगे। तो ये क्या आपको लगता है आपके करने से आपको देख के वो कर रहे हैं? नहीं, वो भगवान का प्रसाद जो आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं, वो प्रसाद वो खाते हैं तो उनके अंदर की जो मनोभाव है वो चेंज होता है, धीरे-धीरे चेंज होता है। फिर आप देखिएगा कि आपके पति आपके साथ मंदिर आ रहे हैं, वो बैठ के क्लास भी सुन रहे हैं, वो सेवा भी दे रहे हैं। फिर धीरे-धीरे देखेंगे वो माला भी करने लगे, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, आगे जाके हम देखेंगे कि वो हमसे भी अच्छा भक्त बन गए हैं। तो हमें सक्सेसफुल कैसा होना है
कि हम अपने घर के लोगों को भी भक्त बनाएं। तो ये हमारा सक्सेस है। तो हम इसे सक्सेसफुल कहेंगे कि हमारे घर को हम एक संस्कार दे पा रहे हैं। हम हमारे घर के लोगों को सच्चे रास्ते में और पवित्र रास्ते में ले जा रहे हैं और हम भी पवित्र हैं। तो इससे क्या होगा, हमें देख के हमारे आसपास के लोगों में भी धीरे-धीरे चेंजेस आते हैं। हमें अपने जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, वो तो अभक्त है, उसके हाथ का हम क्यों खाएँ? एकदम मत खाइए, क्यों नहीं खाएँगे आप? वो यदि आपको प्यार से बिना प्याज़ लहसुन का प्रसाद बना के देते हैं, तो आप श्री कृष्ण अर्पण करके उसको भगवान को अर्पण कीजिए, करके फिर उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि हम भी पहले प्याज़ लहसुन खाते थे, हमारे भी घर जब भगवान महाराज लोग आते थे, हम उनको बिना प्याज़ लहसुन का खिलाते थे, मगर वो जो हमें प्यार करते हैं, उनकी प्यार जो हमें मिला है, उस प्यार से हम आज एक अच्छा वैष्णव बन पाए। तो सामने वाले को वैष्णव अच्छा बनाने के लिए, उनको भक्ति लाने के लिए हमें उन्हें प्यार देना है, प्यार करना है और हमें क्या सोच के प्यार करना है कि हम कृष्ण के अंश हैं, वो भी कृष्ण के अंश हैं। वो माया में भटक रहे हैं, उनको हमको माया से छुटकारा दिला के हमें भक्ति जीवन में लाना है। प्रभुपाद ने क्या किए थे? प्रभुपाद जी ने भी यही किया था ना। अमेरिका में जाके जिन लोग नॉन-वेज खाते थे, दारू, शराब, चरस, गांजा पीते थे, उनको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भक्ति में लेके आए। कैसे लेके आए? एक बार पे तो नहीं लाए और प्रभुपाद की उम्र तो कितनी थी? प्रभुपाद तो 75 इयर्स ओल्ड में जाके ये सब किए। और हम लोग की तो अभी उम्र कम है, हम लोग तो ये कर सकते हैं। हम एक सक्सेसफुल लेडी बन सकते हैं और एक लेडी जितना कुछ कर सकती हैं, वो बहुत कुछ कर सकती है। उनके पास, नारी के पास बहुत सारी शक्ति है। अ, सत्यभामा द्रौपदी जी से एक पूछती है कि आपके 5-5 पति हैं, मगर सब आपसे बहुत खुश हैं, मगर मैं कृष्ण को क्यों खुश नहीं कर पा रही हूँ? तो द्रौपदी ने कहा था, उनको बहुत सारे ज्ञान दिए कि सबसे पहले आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ, सबसे पहले सबके सोने के पहले उठ के मैं स्नान करके अपना कार्य करती हूँ, फिर सबको खाना खिलाती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ और जब सब कोई सो जाते हैं, तब उसके बाद मैं सोती हूँ। और जो बड़े लोग मुझसे बात करते हैं, मैं कभी उनसे उनके मुँह के ऊपर बात नहीं करती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने जो बताई है, वो था कि मुझसे कोई यदि ना पूछे, तो मैं किसी को अपना विचार भी नहीं बोलती और किसी को ज्ञान भी नहीं देती अपना। तो इसलिए मुझे सब प्यार करते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? कोई यदि हमसे सलाह ले, तभी हमें सलाह देना चाहिए, नहीं तो अपने से किसी को सलाह ना दें। तो माताजी समय हो रहा है, किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माताजी। मुझे तो सवेरे पता चला कि आपकी क्लास है तो मैं बहुत खुश हो गई मैं तो। माताजी पहली बार क्लास दे रही हूँ, मेरे को आप लोग के जैसा इतना ज्ञान नहीं है, मगर नहीं मुझसे माता जी कोई मुझे गलती हो बिल्कुल तो नहीं मुझे है। क्षमा करें। माता जी मेरा ये सवाल था कि आजकल जो टीवी में बताते हैं वही सब सही मानते हैं, तो बड़े लोगों को कैसे बताए कि ये सब सही नहीं है? मतलब अपन भगवत गीता या भागवतम में से बताते हैं तो कहते हैं ये क्या तुमने लिखा है या फिर भगवान ने लिखा है, तो क्या तुमने देखा कि भगवान ने तुम्हारे सामने लिखा है? तो उन्हें कैसे हैंडल करें? उन्हें ये हैंडल करना है कि कली काल में कृष्ण नाम ही केवलम, कृष्ण के नाम लेने से ही हमें गोलोकधाम जाने को मिलेगा। और ये जो आप बातें कर रही हैं, ये माताजी अज्ञान की बातें हैं, उनको ज्ञान नहीं मिल रहा है। तो उनको हमको ज्ञान देने के लिए यही बोलना है कि आज आज से नहीं, वैदिक काल से गीता और भागवत गीता ये सब चला आ रहा है और लोग रामायण, भागवत गीता ये सब पढ़ते हैं और उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। तो वो आगे बढ़ रहे हैं और उसी के संस्कार से सब चल रहा है। क्योंकि इधर यदि हम भगवान के प्रसाद ना लें और हम यदि भगवान के बारे नहीं जानते हैं, जिनके पास ज्ञान कम रहता है माताजी, वही ये बात को बोलते हैं। मगर क्या है, उनको भी हमको प्यार से समझाना है। हमें क्या करना है, अपने जो गुरु महाराज की क्लास हो या आप जिनकी क्लासेस सुनती हैं, उनको मोबाइल में ऑन रख के आप अपने घर का काम करें।
तो उससे क्या होगा, उनके कान में भी वो प्रवचन जाएँगे, तो उनको ये बहस कम करके वो उन चीज़ में धीरे-धीरे कन्वर्ट हो जाएँगे। तो आप ऐसा कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि पहले हम भी, हमारे घर में भी ये बातें होती थी कि तुमने देखा है? किसने किया है? आपने देखा है? कितने लोग कृष्ण भगवान के ऊपर कितने सारे बातें करते थे, हमारे जानकार वाले लोग, ऐसा नहीं होता है, आजकल की ज़िंदगी ऐसा है। मगर धीरे-धीरे जब हम क्लास सुनते थे, हमारे घर क्लासेस गुरु महाराज के क्लास लगा रहता था, कोई भी आता है वो सुनता है, तो धीरे-धीरे सुनते-सुनते माताजी उनमें चेंजेज़ आ गए हैं, क्योंकि बहस का कोई अंत नहीं है। हम बहस करेंगे ना, तो बहस का अंत नहीं होता है। तो उनको यदि उसमें कन्वर्ट करना है माताजी, तो हमें अपने घर में, अपने मोबाइल में क्लासेस लगा के ऐसा सुनिए कि उनके कानों तक ये आवाज़ जाए। जी, थैंक यू माता जी। ये सवाल किसी और का था। हुँ। मतलब हमारे फैमिली में हमारी लड़की है, उसने वो भक्ति करना चाहती है, लेकिन उनके घर में क्या भक्त नहीं है, चाय लहसुन खाना, दारू हाँ। वगैरह सब चलता है। तो वो मुझसे पूछती थी, तो मैंने भी यही सब चीजें बताई थी, लेकिन हाँ, हाँ। मैं अच्छे से नहीं बता पाई थी माता जी। तो मैंने अभी क्लास की लिंक शेयर की है, तो वो भी देख रही होगी, तो वो उसने सुन लिया होगा। थैंक यू माता जी। थैंक यू माताजी। और एक और सवाल था माता जी, जैसे मैं हाँ, विग्रह के सामने जाती हूँ माता जी, तो जी। पूरे शरीर में कंपन और आंख में से आंसू, मतलब मुझे दुख नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी ये सब क्यों होता है? वो आपका भक्ति, इतना भक्ति है कि कृष्ण आपको इतना प्यार कर रहे हैं, आप इतने भक्ति में कृष्ण को प्यार कर रहे हो, वो प्यार और भक्ति की आँसू आँसू है माताजी। और वो जो कंपन होता है, वो भगवान की आशीर्वाद, आपकी शुद्धता, आपकी पवित्रता है माताजी। तो माता जी मैं तो इतनी भक्ति कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो 16 वो माला ही मुश्किल से होती हूँ। माताजी जजमेंट मत कीजिए, अपने आप को जज मत कीजिए। हमने कहा ना कि हमारा पिछले भी जो जन्म में हमने भक्ति की है, कहीं जाके वो अंत होता है, फिर वहाँ से हमारी शुरू होती है। तो हमारे पिछले जन्म का भी जो कर्म है ना, वो जो भक्ति है, वो इस जन्म में हमारा साथ देता है और भगवान उसी को ग्लोरीफाई करते हैं, उसी को साफ करके हमारे प्यार को वो अपनाते हैं और हमारे साथ वो रहते हैं। और भगवान कैसे साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं माताजी। एक छोटी-सी मैं आपको मेरे ऊपर बीती हुई बता रही हूँ कि एक बार क्या हुआ था, तब हम भक्ति में नहीं आए थे, मगर हम भगवान को बहुत मानते थे। इस्कॉन से नहीं जुड़े थे। हमारे हस्बैंड का बर्थडे था, तो हम लोग गए थे एक रेस्टोरेंट में, वहाँ खाना खा के हम लोग आ रहे थे, तब हम ऑनियन गार्लिक खाते थे माताजी। तो हम खा के लौट रहे थे, अचानक बहुत तूफ़ान आया, बहुत तूफ़ान तेज़। तो हमारे पास तब काइनेटिक हुआ करता था। तो हमारे बेटा सौरभ प्रभु सामने बैठे हुए थे। मैं अपनी बेटी, मेरी बेटी तब 3 या 4 साल की थी, उसको गोदी में लेके पीछे बैठी थी और हम बीएचईएल के अंदर से आ रहे थे। तो बीएचईएल में ना बहुत बड़े-बड़े पेड़ लग हुआ करता था, है अभी भी है। तो उस रास्ते से आ रहे थे माताजी, इतनी तूफ़ान कि एक-एक पेड़ गिर रहा है और हम और इशिका हनुमान चालीसा पाठ किए जा रहे हैं, बच्ची बोले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा था माताजी कि हमारे चारों तरफ एक सर्किल बना हुआ है। हमारी गाड़ी जा रही है, हमारे साथ सर्किल जा रहा है। हम थोड़ा-सा आगे जा रहे हैं, एक पेड़ गिरा और थोड़ा-सा आगे गए, एक पेड़ गिरा। ऐसा करते-करते जब हम घर के सामने आके हमारी गाड़ी रुकती है, तो ऊपर से ना सौरभ के सर में एक सिर्फ ओला आके गिरा था। तो और फिर हम अंदर जाते हैं, घर में पहुँचते हैं, मगर हम अच्छे से पहुँच जाते हैं। दूसरे दिन जब सुबह हम देखते हैं कि हम जिस रास्ते से आ रहे थे, उस रास्ते की हालत इतनी खराब है, बहुत 100 150 साल पुराने जो पेड़ हैं, वो सब पेड़ गिरे हुए थे, मगर हमें कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हमारी भक्ति के आने के पहले पिछले जन्म का कुछ कर्म था माताजी, जिसे हम भक्ति करते थे और उसी को हम जब भगवान के शरण में गए और दिल से भगवान को बुलाए, तो भगवान हमें क्या किए? रक्षा करते हुए आए। तो ऐसे ही माताजी आपको लगता है कि आप भक्ति नहीं, मगर आप बहुत बड़ी भक्त होंगी, इसीलिए तो आपकी आँख से आँसू आ रहे हैं, आप कृष्ण को इतना प्यार कर रही हैं दिल से। तो यही है माताजी इसका उदाहरण। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी क्लास दी माता जी। मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि आज माता जी की क्लास आने वाली है, तो पूरा काम कंप्लीट करके मैं बैठ गई। थैंक यू माताजी, आपने मुझे इस योग्य समझा, मगर विजयश्री माताजी, किरण माताजी, इनकी क्लास तो बहुत, बहुत अच्छा रहता है। उनके सामने उनकी तो मैं क्लास भी अच्छी बहुत रहती माता जी। वो क्या, उनको हाँ, मैं पहचानती नहीं हूँ ना, तो हाँ जी मैं माताजी। उनसे कुछ बोल नहीं पाती माता जी। आपको पहचानती हूँ, इसलिए मैं नहीं आपसे बात कर। माताजी, हमें जब भक्ति करना है ना माताजी, कोई भी जब क्लासेस लेते हैं, हमारे अंदर की जो भी डाउट रहती है ना, उसको हमको क्लियर करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो हमें क्लियर कर लेना चाहिए।
जी, फिर हमारे रसायन प्रभु जी, इतने जी, प्यार देते हैं, इतना प्यार करते हैं, हमें कोई भी डाउट रहता है, हम रसायन प्रभु को यदि मैसेज कर देते हैं, रसायन प्रभु बाहर अभी तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ से भी हमारे मैसेज का जवाब दे देते हैं। तो हमें माता जी क्लासेस भी सुनना चाहिए और मोबाइल में हम लोग को ऑनलाइन रख के महाराजों की क्लासेस सुननी चाहिए। हाँ, और जप तो करना ही है, क्योंकि हम जितना जप करेंगे धीरे-धीरे भगवान के आवाज़ और भगवान के इससे घर पवित्र होता है और घर के लोगों का के मन धीरे-धीरे बदल जाता है। तो ये हमें जारी रखना है। जैसे आपकी बेटी को उन लोग कर रहे हैं ना, कल उन्हीं लोग आपकी बेटी के सबसे बड़ा भक्त हो जाएँगे। वो भी आपकी बेटी की भक्ति देख के उसमें वो धीरे-धीरे जॉइन कर लेंगे। मगर आपकी बेटी को बोलना कि अपना भक्ति बनाए रखे, वो भक्ति से ना हटे, क्योंकि हमें गोलक धाम जाना है और गोलक धाम हमें कृष्ण भक्ति करके ही प्राप्त होगी माता जी। हमारे पास बैकुंठ से जो रथ आएगा, विमान आएगा, उसमें हमें बैठना है, कृष्ण के पास जाना है, गुरु महाराज के पास जाना है, प्रभुपाद के पास जाना है। हमें उनके पास रह के और आगे भक्ति करनी है माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो फिर आज हम यही अपना क्लास खत्म करते हैं। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। किसी और का कोई कमेंट या प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी बहुत अच्छा लगा आपको आज सुन के। पहली बार आपकी क्लास थी तो हम लोग सब बहुत खुश थे आपकी क्लास सुनने के लिए। मैं भी जल्दी ऑफिस गई और टाइम से रेडी होकर बैठ गई। तो बहुत थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस लायक समझा। अच्छी क्लास थी माता जी। थैंक यू माता जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजयश्री माता जी। और आप माता जियों से मेरा एक अनुरोध है, आप लोग को यदि कोई भी डाउट हो, विजयश्री माता जी का फ़ोन नंबर आप मुझसे ले सकते हैं। आप उनसे भी पूछ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी बहुत अच्छी क्लास दी आपने, और आपने जो अपने अनुभव शेयर किए उससे हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है। क्योंकि माता जी मेरे साथ समस्या ये है कि मैं बहुत जल्दी विचलित हो जाती हूँ कोई भी प्रॉब्लम से। तो जिस तरह से आपने अपने बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माता जी। आप तो इतने अच्छे भक्त हो, आप इतने अच्छे माता जी, आप क्लास दो एक दिन। माता जी कैसे क्लास दे सकती हूँ? मैं अभी अपने ऊपर ही उस चीज़ को अमल नहीं कर पा रही। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत जल्दी विचलित हो जाती हूँ। तो उ उसको पहले मैं अम, अपने ऊपर तो माता जी आप विचलित नहीं होती, आप बहुत अच्छे इतने बड़े भक्त की माँ हैं, करम प्रभु जी की मम्मी हैं आप। आपके पास ढेर सारी ज्ञान है, हमें उस ज्ञान के भंडार से थोड़ा-थोड़ा ज्ञान दीजिए। हमें भी उसका ये दीजिए थोड़ा-सा, क्योंकि आपका हाथ पकड़ के मुझे बैकुंठ धाम जाना है माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। माता जी ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन जैसे पूरी तरह से भगवान पे शरणागत होना, वो कैसे हों? माता जी आप तो पूरी तरह से भगवान पे शरणागत तो हैं ही हैं माता जी। आप इतने अच्छे शरणागत हैं करके तो आज आपका बेटा इतना बड़े रास्ते में, इतने सही रास्ते में गया है। आप सोच सकती हैं आप कितनी अच्छी, कितनी भाग्यवान माता है, कितनी अच्छी। आपके देख के तो हमें बहुत कुछ सीखना है माता जी। माता जी हम लोग तो एक-दूसरे से ही सब सीख रहे हैं और बाकी वही तो प्रभु जी माता जी। लोगों के गाइडेंस में हैं। हाँ, तो हुँ, हमें उनकी गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। वो जी बहुत प्रभुपाद ज़्यादा। जी की गाइडेंस उनकी और उनके आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहे, हम उसी की कामना करते हैं और सब पर बने रहे, सबको ऊपर वैष्णवों की आशीर्वाद बनी रहे। हमें जैसे बीच-बीच में वैष्णव सेवा करना चाहिए, जिससे हमारे कर्म कटते हैं। हर माता जी को मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि आपको सबको खिलाना है। आप मंदिर के वैष्णव को बुला के उनको अपना प्रसाद खिलाएँ, अपने साध्य अनुसार। ऐसा नहीं कि वैष्णव आ रहे हैं तो हम बहुत सारे आइटम बना के खिला रहे हैं। आपका जितना साध्य है, जितना क्षमता है, उससे भी हमारे काफ़ी कर्म काटते हैं। ये जी, मैंने प्रभुपाद से सुना है, हमारे भक्तिचार्य स्वामी महाराज से सुना है, उनके लेक्चर में ये बार-बार बोलते हैं कि वैष्णव सेवा करो।
और भगवान पे शरणागत हो। तो माता जी हम तो कोशिश कर रहे हैं कि भगवान पे शरणागत हो जाए, अपनी जिंदगी भगवान पे ही दे दें। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आपने आज बहुत अच्छी क्लास दी। वीडियो हमें ऑन बहुत करिए, वीनू माता जी वीडियो ऑन करिए। जी माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे माता जी आप लोग बहुत अच्छी क्लास देते हैं। आप हुई, किरण माता जी हुई, विजय श्री लक्ष्मी माता जी से हम अभी पहली बार ही मिले, पर हमें बहुत अच्छा लगता है विजय श्री लक्ष्मी माता जी से बातें करना। बहुत दिन अच्छी भर हैं, में हम मिले थे। बहुत अच्छी माता जी हैं, बहुत अरे अच्छी किरण माता यहाँ जी, माता जी। इनका तो इनका एसोसिएशन मिलना बहुत भाग्य की बात है हम लोगों अरे को। बाबा। हाँ, मतलब हम लोग को वृंदावन जाने के यात्रा में हमें एक मतलब एक बहुत बड़ी चीज मिली, जो है हमारी विजय श्री लक्ष्मी माता जी। बहुत कुछ सीखने एकदम को मिला। यही तो है कि आप भगवान पे शरणागत हो रहे हैं, भगवान पे आप भरोसा कर रहे हैं, तो आपको भगवान ही एक-एक लोगों से आपसे मिला रहे हैं और आपको सही रास्ता दिखवा रहे हैं। ये हम कुछ नहीं करने वाले, आपको लगता है कि हम कर रहे हैं, हम थोड़ी ना कर रहे हैं, ये भगवान कर रहे हैं, श्री कृष्ण कर रहे हैं। यस माता हम जी तो आपकी बात निमित्त सही है। मात्र हैं, हम तो निमित्त हैं। जी माता जी बहुत अच्छा तो लगा हमें माता जी आप लोग की क्लास सुन थैंक के। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, माता तो जी। इस क्लास को हम यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त के पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये जो क्लास है इसमें भक्त वैष्णव भक्त की माँ लोग बैठे हैं। ये क्लास कोई साधारण क्लास नहीं है जिसमें वैष्णव भक्त लोगों की माता जी बैठी हैं। तुकाराम प्रभु की माता जी, किरण कोहली माता जी बैठी हैं, माता जी सौम्या माता जी ने अभी क्लास दिया, सोमा माता जी ने, सौरभ कृष्ण प्रभु की माता जी हैं ये। तो आप समझ सकते हैं कि एक वैष्णव डिवोटीज की माँ होना कितना कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। ये साधारण माताएं नहीं हैं, बहुत ही स्पेशल हैं जो वैष्णव भक्त की माता जी हैं। किरण कोहली माता जी के जो बेटे हैं तुकाराम प्रभु, वो तो सैफरॉन डिवोटी है, सैफरॉन डिवोटी की माता जी हैं। तो ये क्लास बहुत ही विशेष क्लास है, साधारण क्लास नहीं है। तो माता जी ने बहुत अच्छा अपने अनुभव को शेयर किया कि कैसे हमें कृष्ण के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। माता जी ने अपने जो अनुभव उन्होंने अपने जीवन में देखा है और महसूस किया है पास से, उन सारी चीजों को शेयर किए हैं हम लोगों के साथ। हम लोगों को भी माता जी के लिए बहुत प्रे है, माता जी स्वस्थ रहे हमेशा और ऐसे हरे ही क्लास कृष्णा। दें। और माता जी कह रहे हैं कि वो फर्स्ट टाइम क्लास दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि माता जी फर्स्ट टाइम क्लास दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माता जी का इस्कॉन बीएचएल में कितना प्रेम है लोगों का, कितना प्रेम है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मतलब भक्तगण बैठे हुए हैं इसमें, 16-18 लोग थे, अभी थोड़े थोड़े लीव हो गए हैं, लेकिन सब लोग माता जी आज क्लास दे रहे हैं करके सब लोग इतने प्रेम से माता जी को सुनने आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग हमेशा ऐसे क्लास पे जुट आइए। और माता जी अभी नेक्स्ट मैं सोचती हूँ कि किरण माता जी की क्लास को हम सुनना हाँ, चाहेंगे। हाँ, हम भी सुनना चाहेंगे। यस माता जी आपकी बात सही है। तो माता जी को हम सुनना चाहेंगे, आयुषी को बोलेंगे। और बहुत सुंदर क्लास रहा। माता जी ने बहुत ही सहज चीजों से, सहज अपनी व्याख्यान से हम लोगों को बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि कैसे हम लोगों को महिलाओं को सारी चीजों को देखते हुए कृष्ण भक्ति करना चाहिए। और इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आपको माँ का प्यार मिलता है। एकदम इस्कॉन सही। इस्कॉन में मैंने देखा है, मैंने खुद से अनुभव किया है कि अगर आपको माँ का प्यार चाहिए तो आप इस्कॉन आ जाओ। इस्कॉन में इतने लव है, इतना लविंग केयरिंग यहाँ का माहौल है, और कोई भी आते हैं मैं देखती हूँ वो जाएंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि जब माँ किसी को प्यार करेगी कोई बच्चा जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा हम लोगों के लिए ये मिशन तैयार किया है, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद के इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, भक्ति के एसोसिएशन से। तो हम लोगों को सबको साथ में एकजुट होकर रहना है और कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना है।
तो इसी के श्रीला साथ माता जी के क्लास को विराम देते हैं। जय श्रीला प्रभुपाद की ये जय। Yes. हरे बोल कृष्णा प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी।